हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका गाइड जुबैर त्यागी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरजे टीम प्रोडक्शन की ऑनलाइन क्लासेस में। काफ़ी टाइम हो गया आपकी क्लास को, लगभग 1 महीना हो चुका है। आज आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोगों को बताया था। और उसके बाद जो है कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो थोड़ा सा उनमें बिज़ी हो गया था, तो आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो उसके लिए सॉरी आप सभी को। बट अब आगे से आपकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो चुकी हैं और आई थिंक कल से ही आपकी वीडियो एडिटिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल आपकी पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है वीडियो एडिटिंग की, उसके बाद आपका VFX है और मोशन ग्राफिक वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए और थैंक यू सो मच पेशेंस रखने के लिए। 13 क्लासेस ऑलरेडी फ़ोटोशॉप की हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 14 है। तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं ट्रेसिंग और पर्सपेक्टिव, और आपको आज मैं सिखाने वाला हूं आप अपना खुद का बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करें। एक छोटी सी प्रॉब्लम सभी के साथ आती है कि हर किसी को अपना एक बिजनेस कार्ड चाहिए होता है। हर एक बिजनेस में आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी एक आइडेंटिटी के लिए। तो आप खुद का एक बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आपको फिर किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपना खुद का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू पेशेंस रखने के लिए। और अब से आई थिंक ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी दिक्कत हो तो, बट आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है फ़ोटोशॉप। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं ट्रेसिंग और पर्सपेक्टिव मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। तो आज हम एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे जिसमें मैं आपको ट्रेसिंग भी सिखाऊंगा और बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना भी सिखाएंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू कर दिया मैंने, क्लिप बोर्ड। यहाँ से साइज ले लेते हैं, मैं लेता हूँ इंच में। पिक्सल की जगह हम इंच कर देते हैं और इंच में हम जो डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे। वैसे आपका जो बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन होता है वो 3.2 करके 3.2 इंच बाई 2.2 इंच ऐसे कुछ करके होता है, बट मैं उसका ट्रिपल टाइम ले रहा हूँ। तो 3/6 मैंने कर दिया यहाँ पे रिजोल्यूशन, और ओके मैंने यहाँ पे कर दिया। ये आपका एक बिजनेस कार्ड का एक इंटरफेस बन चुका है। यहाँ पे हम पूरा डिज़ाइन करेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेस करना किसे कहते हैं। ट्रेसिंग आपने की होगी कभी बचपन में, एक ट्रेस पेपर आता था, उस पर आप कुछ भी ड्रॉ करते थे, फिर उसे आप ड्राइंग पे ड्रॉ करते थे। तो ऐसे ही आज मैं आपको ट्रेस करना सिखाता हूँ कि एक किसी सब्जेक्ट को कैसे हम ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस बिजनेस कार्ड को आज डिज़ाइन करने वाले हैं। ये हमारा बिजनेस कार्ड है, एंटर किया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा आर्ट बोर्ड भी उतना ही रह जाए, तो मैं और इससे मैच कर देता हूँ साइज। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक बैनर है, इसे हम ट्रेस करेंगे पूरा। अब ट्रेस करने के बहुत सारे, यहाँ पे सिलेक्शन के बहुत सारे ऑप्शन टूल्स आपको पता है। मैं लेता हूँ पॉलीगोनल लैसो। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से पेन टूल लें और पेन टूल में हम यहाँ से शेप लें। शेप का क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने ट्रेस किया ये पॉइंट। अब ट्रेस का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये रूलर बार है आपका, यहाँ से पहले मैं एक रूलर ले लेता हूँ ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल सीधा रहे। जल्दी जल्दी वर्क करते हैं इस पर। ये हो गया। तो अब हम यहाँ से टूल लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जो हमारा शेप है, शेप के हम पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ से अब देखिए मैं लेता हूँ रूलर के ऊपर ये।
तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। यहाँ भी मैं थोड़ा सा रूलर के ऊपर ले लेता हूँ और ये भी मैं रूलर के ऊपर लेता हूँ। तो रूलर का ये फ़ायदा होता है, आप अलाइनमेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये आपकी एक शेप तैयार होगी है। इसके बाद इसका जो कलर है, इसमें कोई कलर नहीं, आई थिंक एक मिनट देख लेते हैं। एक कलर है इसमें ग्रेडिएंट, कलर हम बाद में डालेंगे। तो एक शेप हमारी ये तैयार होगी। इसकी हम आई क्लोज कर देते हैं। आई क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन लेते हैं ऐसा कुछ करके, और इसमें हम डाल देते हैं I4 कलर पिक करके, और ऑल्ट के साथ बैक, सॉरी मेन्यू ले लेता हूँ, ऑल्ट के साथ बैक, कंट्रोल D। अब इसे रखते हैं इसके नीचे। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने पूरा रेक्टेंगल क्यों बना दिया है। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्मार्ट तरीका क्या होगा इसका। अब इसकी भी आई क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक शेप डिज़ाइन करते हैं यहाँ से। ये शेप डिज़ाइन होगी हमारी, और इसे दे देते हैं टेक्सचर बॉटम। ये बॉटम वाला टेक्सचर है। तो ये हमारी शेप्स यहाँ पे बन चुकी हैं। अब हम बनाते हैं ये वाली शेप। एक हमारी ये शेप बन गई है। इसे देते हैं स्मॉल लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट शेप है स्मॉल वाली। अब हम इसकी आई क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड कलर डाल देते हैं, ऑल्ट बैक, या थोड़ा सा और ऑल्ट बैक, कोई भी कलर हमने ऐसे ही नॉर्मली डाल दिया। अब हम सारी आइज क्लोज ओपन करेंगे। अब ये जो शेप है हमारी ये ऊपर रहेगी, लेकिन इसमें एक शेप थी हमारी ये। अब इस शेप का जो कलर हम लोग रखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं कुछ ये कर देता हूं ताकि हमारा अलग से दिखे। ये वाली जो शेप है ये ऊपर आ रही है इसके। अब देखो ये मैंने यहां तक रेक्टेंगल बनाया था, बट इसमें हुआ क्या, उसके हमने इस शेप के नीचे रखा उसे, तो वो इजीली वो अपनी शेप ले चुका है। अब मैं इससे अगर नीचे रख दूं यहाँ पे, तो ये भी अपनी शेप ले लेगा बहुत जल्द। ये देखो यहाँ पे वो पीछे चला गया है। अब हम करते क्या हैं, अब हम दूसरे स्टेप पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए हमको एक टेक्सचर सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, पैटर्न इसे बोलेंगे हम, पैटर्न। ये टेक्सचर नहीं है, ये पैटर्न है। तो कोई भी एक अच्छा सा पैटर्न हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मैंने उठाया और ये मैंने यहाँ से ये यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसकी आई ओपन कर देता हूँ। कलर कैसे हैं इसमें, इसके जो कलर हैं, अब इन्हें हम रास्टराइज और रास्टराइज,
आई प्रेस करते हैं, यहाँ से कोई भी एक कलर पिक करते हैं और इस लेयर में हम इसे कर देते हैं फिल। ऑल्ट के साथ बैक, कंट्रोल डी, और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर है तो इसे यहाँ से हम करते हैं और इसमें ये वाला कलर हम फिल कर देते हैं। ये कलर फिल हो गए अलग अलग। अब हमें करना क्या है, इसमें हमारे टेक्सचर है। अब हम लेते हैं टेक्सचर कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्सचर ले लेता हूँ। अब इस लेयर को मैं उठाऊंगा, ये लेयर हमने उठाई यहाँ से, और हमने इसे ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ऊपर वाला, इसके ऊपर रखा और दोनों को ऑल्ट प्रेस करके जब ये सिंबल आता है तो हम क्लिक कर देंगे तो वो हमारा मास्क बन जाएगा। मास्किंग मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। और जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप इसे वहाँ रख सकते हैं। तो ये आपका टेक्सचर रेडी हो गया। अब इसमें डालते हैं हम शेडो। ये जो हमारा पार्ट है इस पर डलेगी शेडो। तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप शेडो, एंगल लेंगे हम नीचे से क्योंकि हमें ऊपर शेडो डालनी है। और यहाँ से थोड़ा सा बेवल एंड एम्बॉस करके भी डाल देते हैं। ये कुछ एक टेक्सचर टाइप बन गया है यहाँ पे, हल्का सा अच्छा लग रहा है। इस पे भी हम क्या करेंगे, शेडो डालेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ड्रॉप शेडो को यहाँ से उठाएंगे और इस पे लाके छोड़ देंगे। इस पे शेडो डल गई, फिर ड्रॉप शेडो को उठाया, इस पे डाला तो यहाँ भी शेडो डल गई, और फिर ड्रॉप शेडो को उठाया और इस पे डाल दिया स्मॉल वाले पे, तो यहाँ भी शेडो डल गई। अब ये हमारी सब पे शेडो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लेयर्स को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक के बॉक्स में डालेंगे, फोल्डर में डालेंगे। अब फोल्डर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे कमी रह गई है, वो है ये रेड वाला। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे जाएंगे, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, और हमने ये ले लिया और इसे कर दिया कंट्रोल एंटर। आई प्रेस किया, कलर लिया और ऑल्ट के साथ बैक, कंट्रोल डी। और इसे दे देंगे हम शाइनिंग। इसे हम यहाँ रख लेते हैं, शेप को हम कर देते हैं डिलीट। अब हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे एक ऑप्टिकल फ्लेयर। किस कलर का, कुछ ये येलो वाला लेंगे हल्का सा। ये ठीक लग रहा है, इसका कलर हम लोग चेंज करने वाले हैं,
सेव इमेज दिस एंड ये ओपन किया, यहाँ पे लेके आए, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड देन डिलीट, कंट्रोल डी। इसे करेंगे स्क्रीन, और यहां से इसे पहले छोटा करेंगे थोड़ा सा, और इसका जो कलर है यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट एंड ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर करेंगे येलो या थोड़ा ऑरेंज टाइप जैसा भी आप चाहते हैं, और ई प्रेस करेंगे और इसके जो साइड का ये एरिया एक्स्ट्रा वाला, इसे हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। हाँ, इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, जो हमारी शाइनिंग वाली लेयर है, ये लेयर, इसे हम डिलीट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, और यहाँ से जो हमने शाइनिंग वाली लेयर ली है, अभी इसे फ्लेयर कर देते हैं नाम इसका। शाइनिंग वाली लेयर पे जाएंगे हम, और शाइनिंग वाली लेयर पे जाके हम डालेंगे इसमें ग्रेडियंट ओवरले। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि हम दो कलर पिक कर सकें ग्रेडियंट के लिए। यहाँ से गए ग्रेडियंट ओवरले, और ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से हम लेंगे एक कलर, लेंगे हम ये थोड़ा सा ऑरेंज वाला, ओके, और दूसरा कलर लेंगे हम थोड़ा सा लाइट वाला, ओके, और यहाँ से जो हम इसे देंगे, ये देंगे हम रेडियल। अब ये बीच में हमें चाहिए लाइट, और दोनों कॉर्नरों पे चाहिए हमें रेड, सॉरी डार्क। तो यहाँ से हम जाएंगे, हम इसे कर देंगे रिवर्स। ये हमारा रिवर्स हो गया थोड़ा सा। इस कलर को हल्का सा और लाइट कर लेते हैं, ओके, एंड देन ओके। अब देखो फर्क पड़ गया काफी। इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा देते हैं, ओके। अब शाइन को ऑन करते हैं, तो ये काफी अच्छा लुक आ गया है। तो ये बन गया हमारा एक साइड का डिजाइन। इसे हम सबको एक फोल्डर में डाल देते हैं, इसे कर देते हैं बॉटम डिजाइन, और इसकी कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल जे एंड देन कंट्रोल टी, और राइट क्लिक करें, फ्लिप वर्टिकल। अब इसे अगर हम ऐसे ही लेते हैं तो ये सिर्फ वर्टिकल फ्लिप हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी हम इसे फ्लिप करेंगे। तो ये आपका एक डिजाइन तैयार हो गया है। टेक्सचर थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, बस कोशिश करेंगे टेक्सचर भी अच्छे आ जाए, और जितना अच्छा टेक्सचर आप लेना चाहेंगे इतना अच्छा टेक्सचर इसमें आ सकता है। ये टेक्सचर कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ओके, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब ये जो काम सारा हमने किया है, इसे बोलते हैं हम जो हमने इसके ऊपर रख रखे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हमने कार्ड बनाया, इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग। तो अब ये ट्रेसिंग हो चुकी है।
अब ये जो पैटर्न है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इससे क्या करूँगा, कंट्रोल J फॉर कॉपी, कंट्रोल T, और इसे राइट क्लिक करके वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। अभी आपका पैडिंग यहाँ से बीच में से कहीं से दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। बस एक दिक्कत है इसमें, वो ये है कि इसके जो पैटर्न है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ओके फाइन, ये आपका पूरा एक पैटर्न तैयार हो गया है। दोनों को मैं सिलेक्ट करके जो बैकग्राउंड्स ले रहे हैं इन्हें कंट्रोल E कर देता हूँ, यानी कि मर्ज, और ये आपका बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब हम इस पे लगाएंगे लोगो अपना। तो यहाँ से हम लोगो पिक कर लेते हैं PNG में। ये हो गया लोगो डिज़ाइन यहाँ पे। अब हम लाते हैं आइकन्स, हमारे सोशल आइकन्स, मेल है और आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से कुछ आइकन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, ओपन कर लेते हैं। E4 रेज़र लेके इसका बैकग्राउंड रेज कर देते हैं पूरा। ओके, अब हमें चाहिए सबसे पहले इसे करते हैं कंट्रोल आई करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसका हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं कुछ, इसे ले लेते हैं रोबोटिक। क्या कर देंगे, एंड्रॉयड। ये थोड़ा सा शाई-फाई लुक आ गया है वैसा ही। इन दोनों को यहाँ से लेयर को लॉक कर देते हैं और इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से हम इन्हें सेंटर में कर दिया हमने दोनों को। अब लेके आते हैं हम यहाँ से लोकेशन। लोकेशन कह लो या एड्रेस कह लो, ये हमारी लोकेशन। और इसे भी हम कंट्रोल आई कर देते हैं और इसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे हम कर देते हैं
3rd F3 जी, हमारा अपना एड्रेस है, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद, ये हमारा एड्रेस है। या हम ये लोकेशन फ़ॉन्ट ये वाला रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे भी हम यहाँ से कर देते हैं बेबास्काई। अब क्या आएगा हमारा, अब लेंगे हम मेल, ये हमारी मेल आईडी, इसकी कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे RZ टीम प्रोडक्शन, ये होगी मेल आईडी। तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इससे लेफ्ट से हम अलाइन कर देंगे, हल्का सा थोड़ा सा आगे रखेंगे, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट, इसे भी कर देंगे हम Ctrl+I। तीनों को उठाएंगे, कलर चूज करेंगे हम कुछ यहाँ से, ये हमारा कलर आ गया। हम ये कलर भी ले सकते हैं और हम अपना लोगो वाला कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है बिजनेस कार्ड का। आपका लोगो आ गया, आपका मेल आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। तो इस तरह से आप एक ट्रेस करके एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आपकी ट्रेसिंग। अब इसके बाद दो टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं कि आप एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कैसे करें और ट्रेसिंग कैसे करें। तीसरा टॉपिक आता है आपका पर्सपेक्टिव। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पर्सपेक्टिव की तीन कैटेगरी होती हैं। एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये आपके पर्सपेक्टिव होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जितने भी आपने रेल की पटरियां देखी होंगी या रोड जो भी आप देखते हैं, पर्सपेक्टिव सबसे पहले समझना जरूरी है। पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं? पर्सपेक्टिव मतलब हिंदी में बोले तो एक व्यू, सॉरी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही है व्यू। पर्सपेक्टिव मतलब कि व्यू यानी कि आपका जो आपको दिख रहा है उसे, जो व्यू आपको दिख रहा है उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव। जो हल्का सा डेप्थ में यानी कि स्लांट है तो वो आपका कहलाता है पर्सपेक्टिव।
अब जब आप एक ट्रेन की पटरी को देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो बिल्कुल सीधी जा रही होती है, लेकिन आगे चल के वो आपको दिखाई देती है कि वो छोटी होती जा रही है, लेकिन वो छोटी नहीं होती है। उसके जो बीच का एक डिस्टेंस है दोनों रेल के, मतलब पटरियों के जो उसके क्या बोलते हैं उन्हें, गार्डर लगे हुए होते हैं उसमें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहता है एंड तक। लेकिन जब हमारा विजन है, जब हम एक देखते हैं उसे, तो हमारा एक नज़रिया होता है कि हमें लगता है कि वो आगे चल के छोटी होती जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है, वो दोनों पैरेलल होती हैं। तो उसे बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि हम उसका एक व्यू देख पा रहे हैं, यानी कि एक बोले तो एक ही सरफेस देख पा रहे हैं, उसका सतह कह सकते हो आप उसे, यानी कि एक ही सरफेस उसका हम देख पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रेन पटरी, ये लिख देते हैं। तो ये है आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जब आप एक स्ट्रीट पे खड़े होते हैं, यानी कि एक रोड ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं, तो जो कॉर्नर वाली दुकान होती है आप उसके दो सरफेस देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं ये, इसे हम लेते हैं सेव इमेज। तो इसमें जो आपको व्यू दिख रहा है, मैं ब्रश से इसे पॉइंट आउट कर देता हूं। ये आपको एक ही सरफेस दिख रहा है, लेकिन यहां पे आपको दो सरफेस दिख रहे हैं। यहां आपको दिख रहे हैं दो सरफेस। तो ये है आपका टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि जहां आपको दो सरफेस दिख रहे हैं उसे बोलते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। जहां आपको एक व्यू दिख रहा है वहां बोलेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। और अगर हम बात करें क्यूब, एक रूबिक क्यूब होता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं इसकी, या मैं ये ले लेता हूं एक इमेज। तो ये है आपका थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। कैसे?
एक व्यू तो इसका ये हो गया, दूसरा व्यू इसका ये हो गया, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा, और तीसरा व्यू है इसका यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 व्यू हैं। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये है आपके पर्सपेक्टिव। किसी भी चीज में पर्सपेक्टिव जरूर होते हैं, और बिना पर्सपेक्टिव के आप डेप्थ का नहीं पता लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप अपने सामने देखते हैं, जहां आपको डेप्थ दिखाई दे रही है वहां आपको पर्सपेक्टिव दिखेगा ही दिखेगा। कहीं आपको एक सरफेस दिखाई देता है, कहीं आपको 2 दिखाई देते हैं, कहीं आपको 3 दिखाई देते हैं। 3 से ज़्यादा सरफेस एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की 3 ही डायमेंशन देख सकते हैं। इसी को हम 3D बोलते हैं, जो आपने लास्ट वाला क्यूब वाला देखा है। तो इसमें 3 डायमेंशन हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसे हम 3D बोलते हैं। और अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे और 4D पे, 4 डायमेंशन पे। जैसे 3D ऐसे ही 4D आने वाला है, तो देखते हैं कब आता है। तो ये थे आज की क्लास आपकी। तो आज के आपके जो टॉपिक हैं, ट्रेसिंग आपको पता लग चुकी है, किसी के ऊपर कैसे रख के हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, किसी को डिज़ाइन को कॉपी कैसे करते हैं। दूसरा, आपने विजिटिंग कार्ड बनाना सीख लिया। तीसरा, आपने पर्सपेक्टिव की जो नॉलेज है वो आपको मिल चुकी है। तो आज की क्लास भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 43 मिनट से प्लस जा चुका है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास आज की, कमेंट बॉक्स में एक तो ज़रूर बताएं। दूसरा, टाइम भी काफ़ी हो गया है, और आगे से क्लासेस आप कंटिन्यू लें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। MWF आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बाकी 3 दिन आप प्रैक्टिकल कीजिए, और 3 दिन में आपकी जो है वीडियो एडिटिंग क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कल से। तो बने रहिए। अब आपको इंटरेस्टिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं वीडियो एडिटिंग में भी। आपको इफेक्ट बनाने सिखाए जाएंगे, आपको VFX बनाना सिखाया जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।